SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ की केंद्रीय कार्यकारिणी के आज यहाँ चुनाव हो रहे हैं और 6 पदों के चुनाव होंगे। प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर। ये हमारी एसोसिएशन ही एक ऐसा संगठन है जिसके ओपन सीक्रेट बैलेट से इलेक्शन होते हैं और सब लोग उसमें चुनाव में भाग लेते हैं। अभी भी जो 6 पदों के चुनाव में 19 फॉर्म यहाँ जमा हुए थे और फाइनल लिस्ट के बाद में हर पोस्ट के लिए कंटेस्टेंट है। 6 पदों के लिए लोग उम्मीदवार खड़े हैं और आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों ही तरफ के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि एसोसिएशन के अंदर डिसिप्लिन है, डेमोक्रेसी है और हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो लोकतंत्र हमको दिया है, लोकतांत्रिक जो पद्धति दी है उस पर हम लोग विश्वास करते हैं। और यही कारण है कि जो हमारे पदाधिकारी जो भी चुने जाते हैं उनको रेल मंत्रालय के द्वारा, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा और दूसरे लोगों के द्वारा सम्मान से देखा जाता है, क्योंकि वो किसी के द्वारा नॉमिनेट होकर के नहीं आते हैं बल्कि वो चुन करके आते हैं। तो ये एक इस न्यूज़ चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज़ इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। एक अच्छा सुअवसर है जिस पर हमारी एक नई कार्यकारिणी बन कर के आएगी और सभी लोग हम लोग मिल कर के जो चुने जाएंगे वो मिल कर के इस संगठन को आगे ले जाने का काम करेंगे। साथ साथ जो आरक्षण है हमारा उसको बचाने का काम करेंगे, संविधान को बचाने का काम करेंगे और रेल के विकास में हम अपना योगदान देंगे। सर, जिस तरीके से आपने एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर इस एसोसिएशन को एक बच्चे से भी ज़्यादा सींचने का काम किया और आज ये एसोसिएशन इस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि जो ट्रेड यूनियन है, जो उन्हें सुविधाएं मिल रही है, उन सुविधाओं को दिलाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो एक समय ये था कि BL बैरवा जी के सामने कोई भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था और वो निर्विरोध चुने जाते थे। तो सर, ऐसी कमियां क्या रहीं कि आज आपके प्रतिद्वंदी बन के वो चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मैं इसे कमी या प्रतिद्वंद्विता नहीं मानता, बल्कि मैं ये मानता हूँ कि लोगों का एसोसिएशन में विश्वास बढ़ा है और विश्वास बढ़ने के कारण वो में पद की तरफ आने के लिए लालायित हुए हैं और ये एक अच्छा संकेत है। निर्विरोध चुना जाना वो भी अपने आप में अच्छी बात है, लेकिन जब सामने कोई उम्मीदवार होता है तो इस बात का चिंतन और मंथन करने का एक अवसर होता है कि हम लोगों में ऐसा कौन सी कमी रही या हम संतुष्ट क्यों नहीं कर पाए ताकि हमें चुनाव के मुकाबला करना पड़ रहा है। तो ये गलत नहीं है। मैं इसे अच्छा मानता हूँ कि कैंडिडेट को ये चिंतन और मंथन करने का अवसर मिलता है जब सामने कोई उम्मीदवार होता है। यदि सामने उम्मीदवार नहीं होता है तो फिर ये चिंतन मंथन नहीं हो पाता है। तो एक अच्छा संकेत है, इसके लिए मैं सम्मान करता हूँ और स्वागत करता हूँ। सर, जो काम अभी अधूरे रह गए हैं, आप चुनाव जीतकर प्रेसिडेंट के रूप में फिर दोबारा आ रहे हैं, जैसे जिस तरीके से लोगों के जो विचारधारा से पता लग रहा है, तो सबसे पहले जो काम रुका है, ये कौन सा काम रुका है और आप जीतने के बाद में उस काम को प्रायोरिटी देंगे? सबसे पहले, जैसा कि हमने घोषणा कर दी गई है, हमारी इस सेंट्रल कमेटी के चुनाव के बाद सबसे पहले हम लोग हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में करने जा रहे हैं और 25 और 26 नवंबर का नागपुर में हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, जिसमें हमारे रेल मंत्री जी आदरणीय अश्विनी वैष्णव साहब हैं। उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में आने की सहमति उन्होंने प्रदान कर दी है। साथ साथ जो कानून मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल साहब, वो समारोह की अध्यक्षता करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो अधिवेशन है ये हमारा एक ऐतिहासिक अधिवेशन होगा और वो इसलिए भी होगा कि 26 नवंबर संविधान दिवस है और संविधान के बारे में आपने सुना है कि किस तरह से हमले हो रहे हैं और उस पर चिंतन मंथन करने का एक अवसर होगा। साथ साथ हम जो संवैधानिक अधिकार हैं इन पर भी चिंतन मंथन करेंगे और दूसरा इसलिए भी विशेष है कि हम नागपुर में ये अधिवेशन कर रहे हैं जहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दीक्षा ग्रहण की थी और उन्होंने देश को एक नया मार्ग दिया था। तो जो लोग हमारे वहाँ जाएंगे वो दीक्षा भूमि के भी दर्शन करेंगे और बाबा साहब ने क्यों धर्म परिवर्तन किया, बुद्ध धर्म ही क्यों ग्रहण किया, इस बात पर एक चिंतन करने का मौका मिलेगा।
तो पहला जो सबसे काम है वो हमारा ये है। दूसरा, सामने ट्रेड यूनियन के सीक्रेट बैलेट के इलेक्शन है। पूरे देश में इंडियन रेलवे के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं और हमारी एसोसिएशन का ऐसा मानना रहा है कि जो अब तक ट्रेड यूनियन रही हैं, दोनों फेडरेशन है, उनको अब समय समय पर हम लोगों ने समर्थन किया है, लेकिन दोनों का ही अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति रवैया ठीक नहीं रहा है। और रेल में जैसे ओपीएस की जो मांग थी, रेल के अंदर जो ओपीएस की मांग थी उसको दरकिनार करके जो यूपीएस लाया गया है, तो इससे हमारे लोगों में काफ़ी रोष व्याप्त है जी। और इसके अलावा जो सरकार से लाइजेंस बैठा करके हमारी एसोसिएशन को सुविधा दिलाना और जो बचे हुए मांगे हैं उनको पूरा करवाना हमारा उद्देश्य है। तो इसको लेकर के हमने जो बीएमएस का जो संगठन है, भारतीय रेल कर्मचारी यूनियन, उसको समर्थन देने की हमने घोषणा करी है हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने। और ये हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपनी ताकत दिखाना चाह रहे हैं कि हम इतने ताकतवर हैं कि जिसको समर्थन देते हैं वो जीतता है और जिसको नहीं देते हैं वो हार जाता है जी। तो ये हमारा मुख्य ऑब्जेक्ट है। तो जिस तरीके से आप हर मंच से बोलते हैं भाई हम SC ST की लड़ाई हम स्वयं लड़ेंगे और जो हमारा हेल्प करेगा हम उसका साथ देंगे, तो सर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप URKU को आपने समर्थन देना पड़ा? क्योंकि आपकी लड़ाई तो जहाँ गड्ढा खोदेंगे वहीं पानी पियेंगे और आपका जो भरपूर संघर्ष रहता है। ये जो इशू है इस पर हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी में विस्तृत में चर्चा हुई और हमने ये स्पष्ट कर दिया है कि पहले भी हमारी लड़ाई को हमने ही लड़ा है और आगे भी हमारी लड़ाई को हम ही लड़ेंगे। और ट्रेड यूनियन से हमारे लोग प्रताड़ित हैं, न तो ट्रेड यूनियन से हमारा कोई लाइजेंस रहा है न आगे रहेगा। हमारे लोग हमारे साथ ही रहेंगे और हमारी लड़ाई को हम ही लड़ेंगे। लेकिन सीक्रेट बैलेट इलेक्शन है और वोट किसी को डालना है, हम कहेंगे तब भी उनको डालना है, नहीं कहेंगे तब भी डालना है। लेकिन कहने से हम एक संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग एकजुट हैं, यूनाइटेड हैं और अपनी ताकत का प्रदर्शन हम करके दिखाएंगे। जो सत्ता में होते हैं, जैसे जो एस्टेब्लिश ट्रेड यूनियन होती है, वो एस्टेब्लिश ट्रेड यूनियन है, वो अपने आप में सक्षम है। यदि उनको जब हम समर्थन देते हैं तो ये मालूम पड़ता है कि वो तो पहले ही ताकतवर थे जी। लेकिन जो एस्टेब्लिश नहीं है या ग्रोइंग है या आगे आना चाहते हैं और हम साथ दे करके उसको लाते हैं, तो इससे संगठन का कद बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। ये हमारा व्यापक दृष्टिकोण है इस बारे में। बहुत अच्छी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया है कि कि जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए तो स्वयं हैं और जिस नई जो ट्रेड यूनियन है या जो नए जो लोग जीत कर आएंगे उनसे वो अपेक्षा रहती है कि वो हमारा काम करें, क्योंकि एक पीपल के पेड़ से एसोसिएशन तैयार की थी और आज उस मुकाम पर है कि जो ट्रेड यूनियन को सुविधा मिल रही है वही ऑल इंडिया SC ST एसोसिएशन के कर्मचारियों को भी वही सुविधा मिल रही है। कैमरामैन जयराम के साथ मनोज पिप्पल, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली।